ये चैतन्य सत्ता मात्र। इसलिए तो ना कहीं लेनारो ना कहीं देनारो। इसलिए ये चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, कहीं जो लिखा है कुछ भी लेता नहीं और कुछ भी देता नहीं, मगर कुछ में तुम्हारा जो जोर पूरा बाहर का है, बाहर के पदार्थ होगा, क्योंकि अनुभूति हुई नहीं। जो देह स्वरूप मानता है वो यही देखता है कि रुपये को लेता नहीं, रुपये को देता नहीं। देह में रुपये पकड़ में आते, रुपये देह में आते हैं, मगर यहां पर्याय जो अंतर्मुख होती है उस पर्याय में ये श्रद्धा का जोर, ये अनुभूति में नहीं। इसी वजह से अनुभूति छूटने पर भी ज्ञानी अपने को मुर्दा रूप नहीं देखता, जड़ नहीं देखता, वरना मर गया, क्योंकि अनुभूति की मृत्यु हुई। निर्विकल्प अनुभव न रहा, बोलने का विकल्प आया। मगर ज्ञानी उस समय भी अपने को अमृत नित्य क्यों मानता है? क्योंकि जो अनुभूति की पर्याय आई गई उसे मैंने लिया ही नहीं। जब वो आई नहीं गई नहीं तो मेरा क्या लूटा? श्रद्धा का जोर यह है, इस श्रद्धा के बल पर प्रति समय कर्मों की निर्जरा होती है। अज्ञानी पलाठी लगाकर बैठता है फिर भी निर्जरा नहीं, और ज्ञानी युद्ध के मैदान में इस जागृति के बल पर निर्जरा है। ना कहीं लेनारो ना कहीं देनारो। चैतन्य मात्र न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, ये चौथे गुणस्थान की दशा है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, ये भी बोलने में आता है। त्याग और ग्रहण जो नहीं कर सकता ऐसा ये भगवान आत्मा। इसलिए मुनि धर्म का ग्रहण करना और गृहस्थ दशा का त्याग करना ये ज्ञानी की श्रद्धा में नहीं है। ये तो चैतन्य की मस्ती ऐसी होती है कि बाहर में ये सब दशाएं होती है। ये दशा सहज प्रकट होती है। रत्नत्रय प्रकट हुआ, मुनि धर्म प्रकट हुआ, पूर्ण वितरागता और केवल ज्ञान प्रकट हुआ। मगर जन्म लेने वाले केवल ज्ञान में रुचि क्यों हो? त्रिकाल ज्ञायक देव को भूल करके जो पैदा होने वाला आजकल का बच्चा, उसकी ओर ध्यान जाए। ये केवल ज्ञान की पर्याय का उत्पाद ये आजकल के बच्चे हैं, और ये परमात्मा, ये ज्ञायक देव सर्वज्ञ स्वभाव, ये अनादि अनंत है। ये स्वरूप की जागृति। मैं ये कहता हूं कि पर्याय में, अपनी निर्मल शुद्ध पर्याय में जब इतनी अलिप्तता रहती है तब ज्ञानियों को पर के बारे में कहना ही क्या? न कुछ भी स्वरूप में आया न कुछ गया, इसलिए तो स्वरूप में वहां मलिनता न आई, स्वरूप में उत्पाद व्यय न हुआ, स्वरूप सदा सत्ता स्वरूप रहा। यह रहस्य है। ये पढ़ते पढ़ते तुम्हें समझ में ना आता। ना कहीं लेनारो ना कहीं देनारो। अनुभूति को भी जो लेता नहीं, अनुभूति को भी जो देता नहीं, जो सत्ता स्वरूप है। न्यायक की सत्ता में अनुभूति कहां गई, अंदर कहां गई? इसलिए वहां इतनी निर्विकल्प। इसलिए जो कहता हूं रसगुल्ला जीभ पर आया, मगर रसगुल्ले का रस तो थोड़ा समझ लो कि जीभ में वहां पर गया भी हो, मगर जीभ के अंदर 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 वो कहां गया? ऐसे ही स्वरूप है कि वहां अनुभव में आया। अनुभूति की पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आया, मगर भगवान आत्मा स्वयं अनुभव में नहीं गया, स्वयं अनुभव नहीं हो गया, नहीं हो गया स्वयं अनुभव।
वो त्रिकाल है, त्रिकाल ही रहता है, स्वयं अनुभव नहीं हो जाता है। और प्रत्येक पर्याय रस लेती है। यहां तो एक रसगुल्ला खाया कि खत्म हो गया, अब जीव किसे चखे। यहां तो ऐसा है कि अनंत पर्याय में अनुभव हो, फिर भी ज्ञायक की सत्ता ज्ञायक 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 रूप है, इसलिए सत्ता का अभाव नहीं होता, नाश नहीं होता। किसे मैं लूं और किसे मैं दूं, ये जागृति। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी ये जागृति प्रति समय कि ना तुम्हें कुछ छोड़ना है ना कुछ ग्रहण करना है। किसे तुम छोड़ करके दीक्षा लेना चाहते हो? ज्ञानी दीक्षा नहीं लेता, दीक्षा की ये पर्याय ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, तब जागृत रहता है कि ये ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है। और जब कुछ भी नहीं हुआ, न मैंने लिया न मैंने दिया, तब अहंकार क्यों? अहंकार तो तब हो लेने और देने में, लेने में देने में, या फिर नहीं लेने में नहीं देने में अनुभूति होती है। तब इतना भी विकल्प नहीं कि न लेता है न देता है। लेता देता है ऐसा नहीं, देता भी नहीं है लेता भी नहीं है, ऐसा ज्ञायक देव, ऐसा ज्ञायक देव अनुभव में नहीं आया। उसमें भी विकल्प हुआ ना, जो कुछ भी नहीं लेता कुछ भी नहीं देता। दोनों में देता है और नहीं देता है, ये दोनों में ध्यान वहां पर गया, ध्यान वहां गया। अब मैं तुमसे कहूं कि यहां मेरी सभा में जो बैठे हैं उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जो देता बहुत है, बहुत दान देता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ भी नहीं देता है। जब मैं कहता हूं यह व्यक्ति बहुत देता है, तब मैंने तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट कर दिया उस व्यक्ति की ओर। जब मैं ये कहता हूं यह व्यक्ति कुछ भी नहीं देता है, तब भी तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट कर दिया उस व्यक्ति की ओर जो कुछ भी नहीं देता है। और जब मैं चुप हूं, न देता न लेता, न देता है न लेता है, और लेता है देता है, यह कोई भी विकल्प नहीं, मैं उनका नाम ही न लूं और चुपचाप में रहूं, तुम्हारा अटेंशन मेरी ओर होगा। यह ज्ञायक देव लेता है देता है, लेता नहीं है देता नहीं है, यह सब नहीं, और मात्र ज्ञायक चैतन्य मात्र, तब पूरा अटेंशन वहां रहता है। फिर उसकी विवेचना होती है, फिर उसकी व्याख्या होती है, फिर उसका विस्तार होता है कि ज्ञायक देव न कुछ लेता है न कुछ देता है, मगर अनुभूति में तो ये कुछ भी नहीं, ये कोई विकल्प नहीं, तभी तो निर्विकल्प हुआ। और तुम्हें यह दशा प्रकट होगी क्योंकि तुमने यह स्वरूप ही कभी नहीं सुना। मुनि का स्वरूप तुम्हारे कान में आज तक नहीं पड़ा। महाराज साहबों को बहुत देखा, घर को छोड़ दिया, देखो कुछ भी अपने पास में, मोबाइल फोन भी नहीं रखते, लैपटॉप नहीं रखते, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं करते, साधु नाते नहीं। देखो कितने ही दिनों से गंदी गंदी चादर को ओढ़ के रखा है, इतने मैले शरीर, गंदा शरीर, इतनी बदबू आती, मगर कहते हैं मैल तो साधु का आभूषण है। मैल साधु का आभूषण है? मैल साधु का आभूषण नहीं है, रत्नत्रयी और वितराग परिणति साधु का आभूषण है। वो तो शरीर का कचरा है, मैल साधु का आभूषण कैसे हो गया? कोई पराया द्रव्य आत्मा का आभूषण होता है? मगर आज तक तुमने देह से ही साधु को देखा, इसलिए साधु का लक्षण भी तुमने देह से ही जाना माना। साधु का लक्षण देह से नहीं, साधु की पहचान देह से नहीं। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता ये इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत उपकरण
इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना बंद कर दो। भोगों के लिए इतना उपयोग करते हो और चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए बस सब त्याग की बात शुरू कर देते हो। आज सुनो, मगर खास ये जागृति रहे, सुनकर के कुछ भी ना होगा। अंतर में यह तत्व विचार और भेद विज्ञान सिर्फ दूर से दिखाई देगा, वो अनुभव ना होगा। दूर से सुनाई देगा, चेहरा दिखाई देगा, वाणी सुनाई देगी, मगर अनुभूति के लिए तो तुम्हें वहां जाना है जहां तुम हो। वो वहां कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं है। वहां पर तो कुछ भी नहीं और वहां से कुछ मिलेगा भी नहीं। आज की यह घटना है। आज मैं ज्ञान दीपकों को मिल रहा था, रात्रि में ही यह विचार आया कि आज जितने भी ज्ञान दीपक, रात को 12 बजे मैंने चैतन्य 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 कि भक्ति से पूर्व जो मैंने भावना पाई, अब तो देह में रक्त वहन भी हो तो चैतन्य के लिए वो रात को 12 बजे, रात को 12 बजे ये मैंने आपको भेजा यूट्यूब पर। अचानक क्या भाव आ गया कि मैंने भेज दिया। उस समय तैयार था मगर भेज दिया, क्योंकि रात को मुझे छत्तीसगढ़ वासी याद आए। घड़ी में मैंने देखा 12 बजे, 12 बजे है, 12 तारीख है, 12वां महीना है कि 12 12 12 36 छत्तीसगढ़। तो वो मुझे विचार आया 12 12 12। मगर ये सुनकर के कुछ भी ना होगा। ये इसलिए आज मुझे ये स्मरण में आया क्योंकि आज मैं कुछ ज्ञान दीपकों को मिला था, ओडिशा वासी। उनकी भक्ति जो मैंने देखी, ऐसी भक्ति किसी भी ज्ञान दीपक में नहीं देखी। इतने ज्ञान दीपक कतार में थे मिलने के लिए। 5 मिनट का समय रखा है। अब निश्चित कर दिया कि आगामी महीने में प्रत्येक ज्ञान दीपक के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए समय दिया जाएगा और हर महीने एक बार अवसर मिलेगा 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। आपको जो भी तारीख अनुकूल होगी वो तारीख आप बताना, समय मैं बताऊंगा। समय इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि जिस समय मेरा भाव होगा उस समय देखेंगे। तारीख आप बता देना 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। मगर आज इतने ज्ञान दीपक थे, कतार में थे, तो उनके साथ चर्चा करते करते 2:30 बज गए। 2:30 बजे तक भोजन नहीं हुआ, लंच बाकी था और ज्ञान दीपक इंतजार कर रहे थे क्योंकि मेरे भोजन करने के बाद में वे भोजन करते। तो 2:30 बज गए। भूख तो लगी थी, पेट में बुड़बुड़िया बोलता था। मगर तभी ओडिशा वासी ज्ञान दीपक, उनका भी ऐसा कनेक्शन कि उनको भाव आया कि मैं कुछ आहार दूं। तो उनको ऐसा भाव आया, उन्होंने वहां से केले का छिलका निकाला और मुझे कहा, लो आप। मेरे मुंह में तो नहीं गया, उनकी कंप्यूटर की स्क्रीन खराब हुई। मैं ये विचार करता था उस समय, मैंने उनको कहा कि जैसे आपका दिया हुआ भोजन यहां नहीं आता, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसे ही शब्दों से भूख नहीं मिटेगी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर दर्शन होगा, उससे भूख ना मिटेगी। प्रयोग सत्ता स्वरूप यहां चाहिए और ये सत्ता स्वरूप न्यायक देव ये मैं हूं।
ना कई लेनारो ना कई देनारो, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। जो कुछ भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं है कि देने के भाव नहीं आएंगे। दया, दान, व्रत, मुनिराज को भी ज्ञान दान का भाव आता है, शास्त्र लिखते हैं। गृहस्थ को भी आहार दान का भाव आता है भाव। देने का भाव आए, लेने का भाव आए, मगर यह जागृति की जिस न्यायक की मुझे स्पर्शना हुई है, या फिर ये न्यायक जिसकी स्पर्शना नहीं हुई मगर स्वरूप उसका मैंने ऐसा सुना है कि जिसमें लेने और देने का विकल्प नहीं है, भाव नहीं है, ये जागृति। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। हे ज्ञान दीपक, बहुत सी बातें तुमसे कहनी है, मगर समय इतना सीमित है। यह शिविर भी इस महीने के लिए ही रखी है, इस वजह से क्योंकि मुझे शिविर में बैठना ठीक नहीं लगता। इसलिए क्योंकि शिविर जब रखते हैं तो उसमें साथ में समय भी लिखना पड़ता है। प्रारंभ इतने बजे और समापन इतने बजे, 7:42 से 8:42। और मुझे ऐसे सत्संग में रुचि है जिसमें शुरुआत का समय तो लिखना पड़े मगर अंत का नहीं, उसमें आनंद आता है, बंधा हुआ नहीं लगता, मुक्ति लगती है, इसमें बंधन लगता है। फिर भी कोई बात नहीं, बंध जाणनारो मोक्ष जाणनारा, ज्ञान नो ज्ञाता ज्ञायक देव। ये जागृति प्रति समय बनी रहे। आप परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।